ये मेरा सेटअप है, यानी कि मेरा कम्बिनेशन है। 4 इंटर ट्रे के लिए ये ब्रह्मास्त्र रूल बताया जाता है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है। मेरा पहला सेटअप यह है कि इस कम्बिनेशन में पहला मैंने सुपर ट्रेंड को शामिल किया है, दूसरा इंडिकेटर है MACD और तीसरा इंडिकेटर है VWAP। इन तीनों इंडिकेटर के कम्बिनेशन को मैंने इस पे अप्लाई किया। ये टोटल 24 से 25 मिनटों का वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसको मैं या तो 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। एक बार इसे लागू करके देखिएगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी सिखाई देते हैं। यहां पर देखिए, मैंने अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है। अभी आप यहां पे बैंक निफ्टी के एग्जांपल लीजिए, निफ्टी का लीजिए, या आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है, इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग में आपको जो आप स्टॉक बोलेंगे उस पर करके दिखा दूंगा। यहां पर अभी हम देखते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले आपको यहां पर 3 इंडिकेटर्स के बारे में समझना पड़ेगा। ये 3 ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो आप अपने चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो और आज से आप रिजल्ट देखना शुरू कर सकते हो। नंबर 1, आप यहां पर देखिए, आपको एक यहां पर इंडिकेटर दिख रहा है सुपर ट्रेंड। मैं सुपर ट्रेंड को हटा देता हूं। अब आपको देखिएगा सुपर ट्रेंड में आपको ये ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन दिख रही है। अभी इतना समझना जरूरी है, सुपर ट्रेंड हमने लगाया। दूसरा यहां पर हमने VWAP लगाया। ये VWAP की ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है। ये इंडिकेटर्स में जाके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको VWAP मिल जाएगा, आपको सुपर ट्रेंड मिल जाएगा। आपको सिमिलरली हमने लास्ट लगाया हुआ है MACD। यहाँ पर देखिए नीचे MACD को मैं हटा देता हूँ, लगा देता हूँ, आपको दिख रहा है ये MACD है। अब ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं, ये आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं, इनके हिसाब से हम कैसे ट्रेड करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। अभी देखिए लाइव मार्केट चल रही है। इस स्ट्रैटेजी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया आज भी। इनफैक्ट बैक टेस्टिंग में आपको डेटा भी दिखेगा कि ये आपको हमेशा काम करती हुई दिखेगी। कब काम नहीं भी करेगी ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जब हम सुपर ट्रेंड की बात कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये आपको ये बता देता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ये एक एरो दिख रहा है, आपको ये रेड एरो दिख रहा है। सिमिलरली आपको यहाँ पर एक ग्रीन एरो दिख रहा है। मैं ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपको और इजीली दिखेगा। अब यहाँ पर अगर आपको ये रेड एरो दिख रहा है, ये ग्रीन एरो दिख रहा है, ये आपको क्या बताने की कोशिश करता है, डिपेंडिंग आपने कितने टाइम फ्रेम पर इसे लगाया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप अगर टाइम फ्रेम देखेंगे, यहाँ पे 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लिया हुआ है, मतलब एक कैंडल 5 मिनट में क्या हुआ दिखा रही है। सिमिलरली 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आरली या डेली हम यहाँ पे कैंडल्स लगा सकते हैं और चार्ट में हम देख सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे। अब इससे क्या पता लगता है, कई लोग सवाल पूछते हैं कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन सा कैंडल देखना बेस्ट रहेगा। आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं चार्ट को। यहाँ पे मैं 5 मिनट के हिसाब से लगा देता हूँ। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड बता देता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस कैंडल में, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया कि ट्रेंड हो गया है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड का मतलब है कि आप बेच दो। क्या मैं सिर्फ सुपर ट्रेंड के कहने पे बेच दूं? ये तो हुआ सिर्फ मैं एक ट्रेंड को, यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ और उसके हिसाब से एक एक्शन ले रहा हूँ। बट मैंने जैसे आपको बताया कि हम ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको लास्ट में एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने एक सिग्नल दिया। नीचे देखिए, यहाँ पर कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं, एक ब्लू लाइन दिख रही है, एक रेड लाइन दिख रही है। तो ये जो ब्लू लाइन होती है इसे हम फास्ट लाइन कहते हैं, जो रेड लाइन होती है हम इसे स्लो लाइन कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रॉसओवर की। जब ब्लू लाइन, यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल के साथ पहले आपको दिखाता हूँ, जब हमारी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से क्रॉसओवर करती है, एग्जाम्पल इस केस में ब्लू लाइन ने नीचे से रेड लाइन को क्रॉसओवर किया, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक आपको सिग्नल जनरेट होता है कि आप चाहें तो खरीद सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, एग्जांपल पर आ जाते हैं कि
अगर ब्लू लाइन ने नीचे से इंटरसेक्ट किया है रेड लाइन को, तो यहां पर एक सिग्नल जनरेट होता है कि आप खरीद सकते हैं। इसके साथ हमारा दूसरा कंफर्मेशन हमें देगा हमारा सुपर ट्रेंड। अगर हमारा सुपर ट्रेंड भी कह रहा है कि खरीदो, तो ये मेरा डुअल कंफर्मेशन हो गया। बट क्या मैं आप खरीद लूंगा? मेरा तीसरा सवाल आता है कि यहां पर देखिए एक वीवैप की लाइन है। ये वीवैप आपको फ्यूचर्स के चार्ट पर दिखता है, क्योंकि वॉल्यूम्स आपको फ्यूचर्स में दिखते हैं। अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर मैं सिंपली बैंक निफ्टी खोल देता हूँ, ओके, तो आप बैंक निफ्टी पर देखेंगे कि वीवैप नहीं दिखेगा आपको। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए वीवैप की लाइन नहीं आएगी, क्योंकि वॉल्यूम्स हमें बैंक निफ्टी में नहीं दिखते, हमें बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में दिख जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी बैंक लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसके फ्यूचर्स में हमें यहाँ पर वीवैप की लाइन दिखती है। अब ये वीवैप की लाइन हमें क्या बताती है? मैं वहीं पर आ जाता हूँ जहाँ पर हम थे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। एग्जाम्पल हमारा वैसे तो कोई और था, बट यहाँ से भी हम ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर आपको दिख रहा है कि नीचे से रेड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है आपका ब्लू लाइन, और नेक्स्ट कैंडल में, इस कैंडल में इंटरसेक्शन हुआ, नेक्स्ट कैंडल में हमें सुपर ट्रेंड ने बोला आप खरीदो। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम खरीदें तो ये हमें वीवैप पहले बता देता है कि जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये हमें गाइड करता है कि राइट एंट्री क्या होगी और हमारे लिए राइट स्टॉप लॉस क्या होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, प्राइस को जर्नली वीवैप के पास आना होता है। आप देखेंगे पूरे दिन के ट्रेडिंग के अंदर भी जो प्राइस है वो वीवैप के पास जाएगा। अगर वो वीवैप से दूर निकल गया, एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये वीवैप नीचे है, प्राइस कितना ऊपर है, बट ये एक टेंडेंसी है कि प्राइस वीवैप के पास आएगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं यहाँ पर, तो आप इस स्ट्रैटेजी को काफ़ी हद तक अब समझ गए हैं। अगर मुझे एमएससीडी ने बोला खरीदो, मुझे सुपर ट्रेंड ने बोला खरीदो, तो अगर यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी एक सिग्नल जनरेट किया कि आप खरीद सकते हैं। और वीवैप के पास, मतलब वीवैप के पास प्राइस है तो मैं एंट्री ले सकता हूँ, दूर है तो नहीं लूँगा। बट अगर वीवैप से नीचे है तो ये तो और अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो प्राइस है वो वीवैप के पास जाएगा। तो अगर प्राइस पहले ही नीचे, लो नीचे है, तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये यहाँ से एक और पता लगता है मुझे, ये एक और सिग्नल है। तो अगर प्राइस यहाँ पर एग्जाम्पल, तो वो वीवैप के पास भागने की पूरी कोशिश करता है। ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है आपके सामने। सो अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वीवैप के पास जाने की कोशिश करता है। बट हमें ये भी देखना है कि हमारे एमएससीडी ने हमें क्या बोला, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर मैं बाय नहीं करूँगा। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप बैक टेस्ट करते हुए कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी हम खरीदने की बात कर रहे हैं, फिर हम बेचने की भी बात करेंगे। हम यहाँ पर थे, जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक क्रॉसओवर हुआ, नीचे से इंटरसेक्ट किया रेड लाइन को, सुपर ट्रेंड ने बोला खरीदो, सिग्नल आया। और देखिए, अगर आपकी एंट्री यहाँ पर कहीं पर भी थी तो प्राइस क्या होगा? प्राइस जनरली वीवैप के पास तो आएगा, तो प्राइस ने ऊपर जाना ही है, ये भी हमें पता लग गया। अब यहाँ पर अभी हम क्रॉसओवर देख रहे हैं एमएससीडी का, हमें डाइवर्जेंस भी देखना होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिए, अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग करी तो आपका टारगेट क्या होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इससे समझना ज़रूरी है। अगर आपकी बाइंग ही यहाँ पर आ रही है, तो अब आपने एमएससीडी के एक क्रॉसओवर में खरीदा था जब ब्लू लाइन ने इंटरसेक्ट किया था रेड लाइन को नीचे से। बट जब रेड लाइन को ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉसओवर करती है, ऊपर से निकलती है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप बेच सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कहीं भी खरीदा था और आप इस कैंडल पर जाकर, जहाँ पे क्रॉसओवर हो गया है, आप यहाँ पर सेल करते हैं, तो यू मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया या आपने इंट्राडे ट्रेड किया, यहाँ पे एग्जांपल बैंक निफ्टी का है, तो आपने फ्यूचर्स में ट्रेड किया, फ्यूचर्स का हम देख रहे हैं, सो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता। अब मैंने क्योंकि बोला इसकी आप बैक टेस्टिंग कहीं पर भी कर सकते हैं, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो आप चाहे कितना भी पीछे आ जाइए, अगर आपको यहाँ पर क्रॉसओवर दिख रहा है, आपको क्रॉसओवर दिखा, बट क्या आपको सुपर ट्रेंड ने बोला कि बेच दो? नहीं, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर जाके बोला कि बेच दो। आप चाहें तो यहाँ पे फॉलो कर सकते थे क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है। बट हमारे लिए बेस्ट क्या होगा कि
क्रॉसओवर भी साथ ही हुआ हो और प्राइस अगर हम बेच रहे हैं, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आ जाता है बेचने का, तो अभी मैं एक रीसेंट एग्जांपल ही ले लेता हूँ, एग्जांपल आज का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अभी तक चल रहा था अप ट्रेंड, इसके बाद एक सुपर ट्रेंड ने सिग्नल जनरेट किया कि आप बेच सकते हो। क्या MACD में क्रॉसओवर देखा? बिल्कुल देखा जी। MACD में क्रॉसओवर भी उसी कैंडल पे बना है जिस कैंडल पे सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि आप बेच सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, जब मुझे 2 कंफर्मेशन मिले, तीसरा मुझे वीवैप को देखना है कि मेरी एंट्री राइट हो। एंट्री राइट का मतलब क्या है कि अगर आपका प्राइस वीवैप से ऊपर है, वीवैप के पास है, तो इसका मतलब क्या, अगर प्राइस ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस तो वीवैप के पास जाएगा, तो प्राइस तो गिरेगा। अगर प्राइस यहाँ पर था तो यहाँ से उसे वीवैप के पास आना है। अगर वीवैप के पास आना है, इसका मतलब है कि आपकी एक राइट एंट्री हो सकती है, बट आप कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हो कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर रही है क्या। तो आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हो, इट इज़ इवन बेटर, कोई इशू नहीं है। आपकी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी थी, दूसरे 5 मिनट में कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ जी लो ब्रेक हो गया है, सो अब आपकी एंट्री करेक्ट है। और आप कब तक बने रहेंगे? जब तक बने रहेंगे जब तक दोबारा से नीचे क्रॉसओवर नहीं होता। सो आज के ही दिन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप देखिए कि इस स्ट्रैटेजी ने कितना बढ़िया काम किया। आप कभी भी देख लीजिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद सुपर ट्रेंड ने बोला खरीदो। अब एक बात देखिए, यहां पर सुपर ट्रेंड ने बोला खरीदो। अब स्टॉप लॉस यहां पर समझाना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि देखिए प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे भी आया है। तो एंट्री क्या वीवैप के पास हो रही है? आप कहेंगे नहीं जी, वीवैप के तो बहुत नीचे हो रही है, बट क्या ये सही है? बात है कि हाँ जी ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि वीवैप के नीचे है प्राइस, तो वीवैप के पास तो जाने की पूरी कोशिश करेगा, और अगली कैंडल में ऐसा हुआ भी। अब उसके बाद क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरता है, आपको दिखता है कि जो ब्लू लाइन है ऑलमोस्ट क्रॉसओवर करने वाली थी, उसने किया नहीं, और ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो हम अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। अब एक चीज़ और है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जनरली होता क्या है, जिस कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो उससे पिछली कैंडल के आप लो का स्टॉप लॉस लगाते हो। तो आप चाहें तो इस कैंडल के नीचे का आप लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते थे, जो कि लो टच नहीं हुआ। अगर हुआ तो आप बिल्कुल बाहर निकल जाइए। क्यों निकल जाइए? आप यहां पर लॉस वाली पोजीशन को कैरी नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तुरंत बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि आप यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिए कितना जबरदस्त बनता है। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस कैंडल में या इस कैंडल से आप एंट्री कर रहे हो, अगर आप, मैं कहता हूं इसी कैंडल से आप एंट्री कर गए, तो पिछली कैंडल के हाई का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ तो आप देखिए यहां पर स्टॉप लॉस कितना छोटा था, और रिस्क अगर इतना कम था तो रिवॉर्ड देखिए कितना बड़ा था। तो अगर आप यहां से, मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी आप एंट्री करते, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपने 35,400 पे एंट्री करी होती, 35,400 पे एंट्री करी है, तो अभी रेट आ गया 35,100, 300.1 दिन में। अब बात इसकी नहीं कि 300.1 दिन में रोज मिलेंगे, आपको ये देखना है कि तीनों का जो मेरा ट्रिपल कंफर्मेशन है कितनी बार हो रहा है। एग्जाम्पल यहां पर आपको क्रॉसओवर देखा, आपको क्रॉसओवर देखा, बट क्या सुपर ट्रेंड ने बोला? नहीं बोला। इस कैंडल में बोला? नहीं बोला। इस कैंडल में जाके बोला? एनीवेज ठीक है, इस कैंडल में बोला। इसके बाद क्या हम वीवैप के पास हैं, दूर हैं? आप कहेंगे दूर है, बट सेलिंग के लिए दिस इज गुड, बिकॉज प्राइस तो वीवैप के पास जाने की पूरी कोशिश करेगा, और ये कैंडल काफ़ी नीचे तक भी गई है इनफैक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको राइट एंट्री मिलती है, अब मान लीजिए आपने यहीं पर एंट्री ली होती, तो आपका इसके हाई का स्टॉप लॉस था, कितना छोटा स्टॉप लॉस था। और अगर आप टारगेट की बात करेंगे, जब तक मैंने बोला कि दोबारा से आपको क्रॉसओवर नहीं दिख रहा, मतलब यहां पर जाके कहीं जाके क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर हो गया, अब बाहर निकल जाओ, तो यू मेड गुड प्रॉफिट। एंड अब इसकी बैक टेस्टिंग आप कितनी भी कर लीजिए, आप अपने आप कीजिए। यहां पर क्रॉसओवर हुआ, बट क्या ट्रेंड चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो एंट्री नहीं बनती। यहां पर क्रॉसओवर हुआ, क्या यहां पर कंफर्मेशन आया सुपर ट्रेंड का? आया, तो उसके बाद एंट्री बनती है। कितना भी पीछे आ जाइए, मैं कहूँगा यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर आपका क्रॉसओवर हुआ, बट क्या सुपर ट्रेंड ने बोला? अभी नहीं बोला। जब सुपर ट्रेंड बोल रहा है तो उसके बाद हमें ये भी देखना है कि जो वीवैप है वो कितना दूर है और कितना पास है। और बेस्ट क्या है कि जब क्रॉसओवर हुए तभी सुपर ट्रेंड सिग्नल जनरेट करे, तो यहाँ पर नहीं किया, हम नहीं करेंगे। मतलब वी कैन अवॉइड द ट्रेड्स। हमें हर बार ट्रेड करना जरूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही करना है। तो अब
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको क्रॉसओवर हुआ, अगर आपको एक दो कैंडल्स के बाद, 2-3 कैंडल्स के बाद भी दिख जाता है कि चलो सुपर ट्रेंड ने चेंज कर दिया, आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। बट बेस्ट सिनेरियो क्या है कि जब क्रॉसओवर हो तभी आपको सुपर ट्रेंड भी बोल दे कि हाँ जी ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे इस कैंडल में हुआ, तो यहाँ पर एंट्री बन सकती है और यहाँ पर इस कैंडल में देखिए जाकर आप बाहर निकल सकते थे। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो इसके आप समझना है कि हमारे फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ठीक है, पोटेंशियल अगर आप देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इट इज़ ह्यूज, बट उसके लिए मार्केट को एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अगर मार्केट किसी ट्रेंड में, देखिए यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। साइडवेज मार्केट में दिस इज द ओनली थिंग कि साइडवेज मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम नहीं करती। बट जब आप एक ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, बट क्या सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया? नहीं दिया। सुपर ट्रेंड ने सिग्नल बहुत बाद दिया, आप ट्रेड नहीं करोगे, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सुपर ट्रेंड साइडवेज मार्केट में बहुत जल्दी चेंज होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है खरीदो, थोड़ी देर बाद में बोल रहा है बेचो, तो आप फंस सकते हो क्योंकि ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं आया। अगर ट्रिपल कंफर्मेशन आएगा तभी आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर हुआ, सुपर ट्रेंड ने बोला ट्रेंड चेंज हो गया, आप एंट्री कर लोगे। कब तक? जब तक क्रॉसओवर नहीं हो रहा। तो आप देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख रहे हैं, कितना अमेजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आता है यहाँ पर। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते सिर्फ सुपर ट्रेंड के बोलने पे, तो आप फंस जाते। क्यों फंस जाते? आप कहीं ना कहीं एंट्री ले लेते और उसके बाद प्राइस नीचे जा रहा था। तो ये सिर्फ एक सुपर ट्रेंड आपको फंसा सकता है। बट ट्रिपल कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड करने में चांसेस हैं कि आपका नुकसान बहुत कम होगा, आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का लिया था, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप रिलायंस का एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे आपको रिलायंस का दिखा देता हूँ। हम रिलायंस का चार्ट खोल लेते हैं। ओके, सो हमने रिलायंस का चार्ट खोला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम मेरे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ कि सुपर ट्रेंड ने बोला बेचो, नीचे MACD ने बोला बेचो, और मैंने बोला VWAP से बहुत ऊपर प्राइस है, हमारे लिए बढ़िया है, VWAP से ऊपर है, VWAP के पास जाएगा। नीचे गया, प्राइस गिरा, आपने मान लीजिए यहाँ पे बेचा था 2430 के आसपास एग्जाम्पल आपने बेचा, ऑल राइट, मार्केट गिरी है यहाँ से। इसी तरीके से जब बाइंग सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ बट बाइंग सिग्नल नहीं आया, बाद में आया, एंड ट्राई कि एग्जैक्टली सेम आए, कुछ कैंडल्स के बाद आया, आप चाहें तो कर सकते हैं ट्रेड, बट यू कैन अवॉइड दोज ट्रेड्स ऑल्सो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे सिर्फ रिलायंस में ट्रेड करना है। जहाँ पे बढ़िया हमारे तीनों इंडिकेटर्स हमारे लिए काम कर रहे होंगे, हम वहीं पर ट्रेड करेंगे। अब आ जाते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी चीज़ को समझने में। कभी कभी क्या होता है, लोग नुकसान भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर निफ्टी का ले लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स ही ले लेता हूँ। ओके, मैंने फ्यूचर्स का चार्ट यहाँ पे खोल दिया। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा उसे समझिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि ठीक है, निफ्टी के अंदर भी सिग्नल जनरेट हुआ, क्रॉसओवर हुआ, ज़बरदस्त एंट्री बनती है, गुड प्रॉफिट्स, गुड स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग अमेजिंग। बट कुछ लोग क्या करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, हो सकता है आप जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, आप 15 मिनट पे ट्रेड करोगे, आपको कन्फर्मेशन और अच्छी मिल रही है। अगर आप 15 मिनट के हिसाब से देखते हो तो आपको यहाँ पर क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रॉसओवर दिख रहा है इसके बीच में, एंड वहीं पर आपको दिख रहा है कि सुपर ट्रेंड ने बोला भी और यहाँ से मार्केट गिर रही है। बट अगर आप सिर्फ 1 मिनट पे देखोगे तो मार्केट में काफ़ी कुछ हो रहा है, सुपर ट्रेंड बीच में चेंज भी हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है, इनफैक्ट आज ही ये बोल रहा है कि भैया खरीदो। अब कुछ लोग फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे थे, आपने देखा कि चलो जी क्रॉसओवर भी है, सुपर ट्रेंड ने भी बोला मैं खरीद लेता हूँ, हाँ जी प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया है, बट अल्टीमेटली आप क्यों फंस जाओगे? क्योंकि इसके बाद जब गिरावट आई है तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई है, कुछ लोग बने रहते हैं ट्रेड में। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको PCR को भी देखना चाहिए। PCR का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ओवरऑल मार्केट आज कहाँ जाएगी ये हमें कैसे पता लग सकता है? ये देखिए, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, ऑटो ट्रेडर, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स में जाऊँगा। ऑटो ट्रेडर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, बिकॉज ये कमाल का सॉफ्टवेयर है। क्यों कमाल का? यहाँ पर देखिए, मुझे आज सुबह से दिख रहा था कि यहाँ पर ऑटो ट्रेडर ने जो सिग्नल जनरेट किया वो सेल का सिग्नल जनरेट किया है। तो बीच में यहाँ पर VWAP का सिग्नल बीच में बाय भी बोल रहा है, कभी आपको सेल भी बोल रहा है। अब कंफ्यूज क्यों नहीं होना, अगर मुझे ओवरऑल सेल का सिग्नल दिख रहा है तो एक चीज़ तो तय है कि आज मैं बाय नहीं करने वाला। अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड करने वाला हूं तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं करने वाला।
अगर मेरा पीसीआर ही नेगेटिव, एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूं, अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर यहां पर बोल रहा है जी आज नेगेटिव है, सेल का सिग्नल है मार्केट में, और यहां पर पीसीआर इंप्रूव नहीं हो रहा, मतलब आपको ये समझना है, यहां पे ये सिग्नल दे देता है डायरेक्टली आज खरीदने की मार्केट है, आज बेचने की मार्केट है। अगर आज बेचने की मार्केट है तो आज कुछ हो जाए, मैं बाय नहीं करूंगा, तो आप फंसोगे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग फंस जाते हैं। यहां पर ये मेरी ही स्ट्रैटेजी में आपको लगेगा कि हाँ जी सिग्नल जनरेट हुआ, और देखो स्ट्रैटेजी काम करती है। स्ट्रैटेजी की मैंने बैक टेस्टिंग आपको आप कहेंगे कितनी भी देख लीजिए, अगर आप कितना भी पुराना चले जाइए, अगर आपकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो अल्टीमेटली एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर नीचे से आपका क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर के बाद आपका सिग्नल जनरेट हुआ, बूम। तो ये स्ट्रैटेजी को आप कहीं पर भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को आप बैक यहाँ पर देखिए, क्रॉसओवर आया, एक आधा कैंडल के बाद आपको दिखता है कि ठीक है यहाँ पे सेल सिग्नल भी जनरेट हो गया, उसके बाद वीवैप से ऊपर है, मतलब वीवैप के पास जाएगा, बूम प्राइस नीचे। तो ये चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 मिनट का हो, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझना है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, नीचे से क्रॉसओवर आया, बट एग्जैक्टली यहाँ पर आपका सुपर ट्रेंड ने नहीं बोला, तो आप चाहें तो इसे छोड़ सकते थे। यहाँ पर नहीं बोला सुपर ट्रेंड ने कि खरीदो, सुपर ट्रेंड ने कुछ कैंडल्स के बाद बोला है, तो यू कैन अवॉइड दिस। अब कभी कभी लोग इसमें फंस भी जाते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे खरीदा, बट आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जबकि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बट स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया? अगर आपने एंट्री यहाँ पर ले भी ली थी तो इससे पहली वाली कैंडल का लो ब्रेक हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका हो गया सर स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया। पहली बात तो मैंने बोला कि क्रॉसओवर और आपका जो सुपर ट्रेंड है उसका सिग्नल साथ में जनरेट हो, देर में जनरेट हुआ, बट फिर भी अगर आपने एंट्री करी ये समझते हुए भी कि भाई वीवैप के पास अभी नहीं है प्राइस, वीवैप से नीचे तो जाएगा प्राइस ऊपर, जो गया अभी, बट अब अल्टीमेटली ये स्ट्रैटेजी के अंदर ये देखना कि आज भाई दिन किस चीज़ का है। आज अल्टीमेटली अगर दिन ही सेलिंग का है, यहाँ पर पीसीआर के अंदर ऑप्शन का सिग्नल जो है वो सेल दिखा रहा है, तो अगर सेल दिखा रहा है तो मैं बाय तो नहीं करने वाला, इसीलिए आप फंसोगे नहीं। अगर सेलिंग का है तो जब सेल का ट्रेड आएगा तब हम सेल करेंगे और हम ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गई, जिससे मैं बोलता हूँ कि भैया ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है। बिकॉज आप इसका कभी भी बैक टेस्टिंग कीजिए, आप कितना भी पुराना जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, क्रॉसओवर हुआ, सिग्नल जनरेट हुआ, सिग्नल जनरेट होने के बाद प्राइस ऊपर गया, और अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, हमने एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप बने रह सकते हो तब तक जब तक MACD का इंटरसेक्शन दोबारा से ना हो। यहाँ पर हुआ, आप यहाँ पर निकल सकते हो, सो प्रॉफिट बन जाएगा। बीच में सुपर ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर एक बड़ी कैंडल इस तरीके से बन जाती है तो चेंज हो सकता है, बट अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा आप बने रह सकते हो, बट अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आप बाहर निकल जाओ। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी। जिस इंसान को आज की डेट में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं भी है, नया भी है, वो स्ट्रैटेजी को समझ सकता है और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकता है। यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर होता है नीचे से, उसके बाद क्या होता है कि आपको सिग्नल जनरेट होता है, बहुत ऊपर है वीवैप, आप एंट्री ले लेते हो, वीवैप के पास तो प्राइस पहुंचेगा ही, और जब तक दोबारा क्रॉसओवर नहीं होता आप बने रहते हैं, यू मेक प्रॉफिट्स, एंड आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो बीच में। ऐसा नहीं है कि एंड में मुझे प्रॉफिट बुक करना है जब तक दोबारा से क्रॉसओवर नहीं आता, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बिकॉज हम क्या सभी ऐसा बोलते हैं कि प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक कर सकते हो। सो आप इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले खुद बैक टेस्ट कीजिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि आप ऑटो ट्रेडर का यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हो तो भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको, इवन कमोडिटी में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो सारे सिग्नल्स मिल जाते हैं कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है। आप अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, सिल्वर में कर रहे हो, क्रूड ऑयल में कर रहे हो, सो ओवरऑल आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। एग्जाम्पल अगर यहीं पर मैं लूँ, अगर आप यहाँ पर कॉपर में ट्रेड करते हो तो लिखा हुआ आ गया कि यू कैन सेल बिलो 646। अगर आप एल्यूमिनियम में ट्रेड करते हो तो लिखा हुआ आ गया कि यू कैन बाय अबव 207। सिमिलरली आपको यहाँ पर कॉमोडिटीज़ के बारे में भी पता लगता है, आपको स्टॉक्स के बारे में भी पता लगता है। सो आपको काफ़ी सारी नॉलेज इस सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, काफ़ी सारे सिग्नल्स आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर काफ़ी काम आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बाकी आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।